Good morning, all of you. Today's our topic is objective of accounting. First point, to keep systematic record of business transactions. The main objective of accounting is to keep complete record of business transaction according to specified rules. Without specified rule, we cannot record the transactions. So accounting help to keep complete record of business transaction. Complete record of business transaction helps to avoid the possibility of omission and fraud. बिजनेस ट्रांजैक्शन में जब आप कंप्लीट रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वो हमारी हेल्प करता है. ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम भूलने की समस्या जो है या हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है. All for this purpose, all the business transactions are first of all recorded in journal or subsidiary books and then posted into the ledger. इस पर्पज के लिए हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहले जर्नल में करते हैं. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. जर्नल के साथ साथ हम सब्सिडरी बुक्स में भी करते हैं अगर बिजनेस का साइज लार्ज रहता है. और उसके बाद जब जर्नल में हम कर रहे हैं तो जर्नल में करने को क्या बोला जाता है, एंट्री करना. और उसके बाद हम पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर में. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. The second main objective of accounting is to ascertain the net profit earned or loss suffered on account of business transaction during a particular period. एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, इसके बारे में पता लगाने के लिए हमको अकाउंट बनाने का मेन पर्पज रहता है. फॉर दिस पर्पज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का वो मैंने आपको क्लियर किया था. हर अकाउंटिंग पीरियड में एंड में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट हमको ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में इन्फॉर्म करता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में इन्फॉर्म करता है. All the items relating to purchase, sale, expenses, revenue of the business are recorded in trading and profit and loss account. हमारे इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, परचेज है, सेल है, वो सब आइटम जो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. इफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सीड द एक्सपेंडिचर incurred in earning that revenue, that is there said to be a profit. In case the expenditure exceed the revenue, there is said to be a loss. In addition, a businessman is able to get the following information by preparing a trading and profit and loss account. How much goods have been purchased during a particular period, how much goods have been sold during a particular period, and how much goods have remained unsold, what is its value, means stock. How much amount has been spent on various head of expenditure and how much amount has been earned by various head of revenues, मीन्स हमने कितना परचेज किया पर्टिकुलर पीरियड में, कितनी सेल की है, हमारा अनसोल्ड स्टॉक जो है मीन्स हमारा अनसोल्ड गुड्स जो है वो क्या है, और हम कह सकते हैं कि हमारे वेरियस हेड एक्सपेंडिचर के क्या हैं, रिवेन्यू क्या है. By attaining these information, a businessman can keep effective control on expenditure. इन सारे रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, इन एक्सपेंसेस को काउंट करने के लिए उसको अकाउंट्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं. कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंसेस को आपको अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं. थर्ड पॉइंट हमारा है टू नो द एग्जैक्ट लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. हम अपने बिजनेस में ये जानना चाहते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ. पिछली बात जो थी वो हम ट्रेडिंग अकाउंट से कर रहे थे, मीन्स हमारे को कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हम कैलकुलेट करने के लिए. अब है कि नो द एग्जैक्ट रीज़न
लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मीन्स हमको जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ है तो वो उसका रीजन क्या है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन। मीन्स आपका जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है, आपने किस टाइप से काम किया है, हमारी सेल बढ़ी है या फिर हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, या हमारे कस्टमर हम कह सकते हैं कि सेल के साथ साथ हमारे कस्टमर जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, या हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेल हो रहा था अब हमारा स्टेट लेवल पर सेल हो रहा है या इंटरनेशनल लेवल पर सेल हो रहा है, तो वो उसमें क्या मतलब चेंजेस आए हैं, क्या रीज़न क्या रहा है प्रॉफिट होने का, और अगर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, फॉर ए बिजनेसमैन मेयरली असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट, द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। For this purpose, after preparing the profit and loss account, is a statement called balance sheet is prepared, which show the assets and their value on the one hand and liability and capital on the other hand. आपको पता है इसकी एक साइड एसेट्स एक साइड लाइबिलिटीज। एसेट्स साइड में हमारी लैंड, फर्नीचर, कैश, बैंक का बैलेंस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सब आइटम्स थी। ये बताता है कि हमको कितना रुपया किससे लेना है, कितना देना है, हमारी फर्नीचर कितने का पड़ा है, हमारे पास प्लांट कितने के हैं, हमारी मशीनरी कितने की पड़ी है, बिल्डिंग कितने की है, स्टॉक क्या है, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लाइबिलिटीज और कैपिटल को बताता है। तो हमारी लाइबिलिटी में हमने किस किस को पैसा देना है, हमारे क्रेडिटर्स कितने के हैं, हमारा बैंक लोन कितने का है, हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट कितने के हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारी कैपिटल क्या है। तो इन सब से हमको एक फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ हम कह सकते हैं वो पता चलती है। At one glance, one would know the following by looking at the balance sheet। जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें how much business has to recover from debtor, how much business has to pay to creditor, how much the business has the form of cash in hand, cash at bank, closing stock, fixed assets, etc. And fifth point हमारा है to ascertain the progress of the business from year to year। फिफ्थ पॉइंट हमारा टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब बिजनेस क्या है ये जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो पहले से प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा ईयर टू ईयर क्या जा रहा है, मीन्स हमारे पहले से डिक्लाइन हो रहा है या प्रोग्रेस हो रही है, कि हमारी क्या कंडीशन या हम कहीं क्या स्थिति हमारी जो है वो बनी हुई है। तो इसके लिए क्या है वो मैच करना चाहते हैं हर ईयर के साथ। तो ईयर के साथ मैच करने के लिए आपको प्रॉपर अकाउंट रखने जो है वो जरूरी है, जिससे आप प्रोग्रेस का पता लगा सकेंगे। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। हमारी एरर्स को का पता लगाने के लिए, हमारी फ्रॉड्स का पता लगाने के लिए भी क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या है अकाउंट्स को बनाते हैं। अकाउंट का ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है इसको बनाने का कि एरर का पता लगाना और फ्रॉड्स को कंट्रोल करना या फिर उसको होने से बचाना। एंड सेवेंथ पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। और जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारी वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। अब जब हम अकाउंट रखेंगे ही नहीं तो इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे। तो हमारा ये मेन पर्पज ये भी रहता है कि कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। द इंफॉर्मेशन हेल्प देम इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। ये जो है बिजनेस को बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन लेने में इनको हेल्प करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट्स मैं अभी आपके यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड।
हमारे अकाउंट का मेन फंक्शन है कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन के रखता है। पोस्ट देम टू लेजर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको पोस्ट करता है लेजर में, उसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टीज। जो हमारी डिफरेंट यूजर्स हैं उनको भी ये हमारा रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उनको जो है इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करता है। वो इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए यूजफुल है वो इन्फॉर्मेशन जो है उनको कम्युनिकेट की जाती है। तो यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनदर मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट, लॉस, assets, liability, etc. to the interested parties. And third point हमारा है protecting the assets of the business. Another function of accounting is to maintain proper record of various assets such as cash in hand, bank balance, inventory, debtors, plant, machinery. It enables the management to keep proper control over them. ये management को control करने में उसकी help करते हैं। Providing हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम प्लानिंग करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो हमारे अकाउंट्स हैं वो हेल्प करते हैं उसकी। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग असिस्ट दैट मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा ट्रस्टीशिप। In case of companies, the management is entrusted with the task of controlling the resource of the enterprise. The management is expected to act as trustee of the company's fund and accounting assists them to control resource properly. कंपनी के केस में जो ट्रस्टी होती है या परवरिश करने वाली होती है वो मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, उस बिजनेस को कंट्रोल करने में, उसके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड। मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जो भी कंपनी के फंड हैं और जो ही हमारे अकाउंट हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो है उसके वो पूरी अच्छे से निगरानी रखे उस पर। तो इसका काम के लिए भी अकाउंटिंग करने में हेल्प मिलती है। एंड सिक्स पॉइंट हमारा है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉ सच एज कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, हैज ए बिजनेस फर्म हैज टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट सच एज एनुअल अकाउंट्स, इनकम टैक्स एंड GST रिटर्न्स। अकाउंटिंग परफॉर्म दिस फंक्शन बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। हर लॉ के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का लॉ है, इनकम टैक्स जिसको एक्ट बोलते हैं हम, कंपनी के लिए जो लॉ बनाए गए हैं वो कंपनी एक्ट है, ऐसे GST के लिए GST एक्ट है। तो वो हर बार हमारे अकाउंट्स के एनुअल अकाउंट हमारे स्टेटमेंट जो है वो जानना चाहते हैं। तो अकाउंट जो है अकाउंटिंग जो है वो परफॉर्म करती है वो फंक्शंस। मीन्स हम कह सकते हैं कि परफॉर्मिंग दिस फंक्शन बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। जो भी ये जानने वाले पर्सन हैं इन एजेंसीज को हमारे अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये भी अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। GST क्या है? ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू ए सिंगल टैक्स known as GST. GST paid at the time of purchases and GST collected at the time of sale. And last, seventh function of accounting, fixing responsibility. Another function of accounting is to determine the profitability of each department of an enterprise. It facilitates the fixing of responsibility of each department head. हर डिपार्टमेंट को हमने अपना काम दिया तो अकाउंट जो है उस डिपार्टमेंट से होने वाले गलत कामों का या फिर फ्रॉड का या फिर हम कहें कि कोई भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई है तो उसका पता लगा लेती है और उसको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। तो अकाउंट जो है ये डिसाइड करने में, ये निर्धारित करने में कि किस डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाने में हेल्प की है और कितना रिसोर्सेज यूज़ किए हैं और कितनी वेस्टेज की है। तो ये सारी जो है हम कह सकते हैं कि वो
उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर पर्सन की, हर हेड की, हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की को भी फिक्स करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग अकाउंटिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।